मेरे 20 बस कोटा में मैंने तैयार कर दी हैं। आज शाम से वहां 20 बस तैयार हैं। जिस वक्त आदेश होगी 20 बस 2 घंटे के अंदर लगेंगे। कुछ लोग कल 2-4 लोग, मैं जो आदमी अपनी जिंदगी की परवाह 1.5 महीना लगातार हर दिन सुबह से शाम लोगों के बीच बांटता रहा हो खुद, उससे भी आप सवाल पूछिएगा। राजनीति, जो आदमी पानी में घर में ना गया हो 14 दिन 16 दिन और कभी बिहार के सवाल पर घर नहीं लौटे, और जिस आदमी को मधेपुरा सहरसा के लोगों ने, सुपौल के लोगों ने, कोसी के लोगों ने लात मार के भगा दिया हो, सेवा करने के बाद बेटे के बाद जीते जी जहर दिया, जिसको मैंने मां माना उसी ने हमें जहर दिया, और उसके बाद सरवन के तरह पप्पू यादव बुढ़ापे में मां को कंधे पर लेकर के चल दिया सेवा करने। उस सरवन से आप क्या पूछिएगा? उस अर्जुन से आप क्या पूछिएगा जिसका लक्ष्य सिर्फ जनता हो, भगवान हो, इंसानियत हो, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड धर्म मजहब ना हो। आज जो अहमदाबाद ट्रंप नमस्ते ट्रंप आए थे, वहां कौन सा जमात है? इंदौर में कौन सा जमात था? आगरा में कौन सा जमात था? क्या नहीं करने की कोशिश की आप लोग इस कोरोना वायरस को? और पत्रकार लोगों ने तो उनको बस चले तो क्या कर दे इस देश को कहना मुश्किल। नीतीश जी, मेरा सवाल सीधा है, चुनौतियां बढ़ रही है, जिद आपका कम नहीं हो रहा है। राजधानी में 5-5 रिहायशी इलाके में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल रहा है, पूर्णिया में मिला, और आप अपनी ही गथा में 3 दिनों में लगभग 100 पेशेंट बिहार में आए। 3 दिनों में 300 से ऊपर हो गया। जब बिहार के देश के सभी हिस्सों में पत्रकारों का जांच हो रहा है तो बिहार में भी तो जांच करवा लीजिए नीतीश जी। अरे पत्रकार तो आपको बचा के रखा जिंदगी भर, और ये बड़े बड़े मीडिया घराना, बड़ी बड़ी टीवी के जो आपसे पैसे लेने वाले जो लोग हैं, वहां जो एंकर लोग बैठे हैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो दलाल टाइप के, वो लगातार आप कम से कम उनकी तो जांच करा लीजिए। ये आग्रह है आपसे। आपने अपने जनता के लिए कुछ नहीं मांगा। पूरे देश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, अपने स्टेट की बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां से मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जाए, मैं तैयार हूं जांच करवा के भेजने को। अशोक गहलोत जी ने भी कहा, लेकिन आपके चेहरे पर मन भी काला, भीतर काला, ऊपर काला, दिख गया आप लोगों का काला चेहरा। ये सत्ता और वोट सियासत से आप बाहर नहीं है। आप लोग, आप जनता के लिए नहीं बने। इतनी बड़ी घोटाला, मुनाफाखोर लोगों को किट्स में भी आज ICMR ने रैपिड टेस्ट खरीदने पर जो खरीदा गया उसको जांच के लिए रोक लगा दिया गया कि कोई जांच नहीं होगा, ये लौटेगा। 4 गुना ज्यादा दामों में रैपिड टेस्ट लिए गए, खराब। कौन है ये जिम्मेदार? ये पैसे किसके घर गए? यह सवाल भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कई बार उठाया, और रैपिड टेस्ट पर, PP पर हमने कई बार ये चर्चा की थी कि क्या हुआ। कोरोना वायरस में भी हम लोग लूटेंगे। हम लोग
कभी जनता को नहीं बख्शेंगे। इसकी जांच हम प्रधानमंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से चाहेंगे क्या हो, तो आग्रह जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री केयर्स फंड, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने फंड बनाया था, राष्ट्रीय राहत कोष, धनराशि इस्तेमाल अब तो बात चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदा के लिए होने लगा। उस वक्त पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को मदद के लिए ये बनी थी। अब प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोग, परिजन से बड़ी दुर्घटना, दंगों में पीड़ित, हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए कोष सहायता दी जाती। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के केवल जैसे अनुदान है, योगदान स्वीकार करता है। आयकर की धारा 80G के तहत आयकर से छूट प्राप्त है लोगों को, इसीलिए काला धन लुटेरे लोग ज्यादा पैसा डालते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा, मारे गए परिजन, दुर्घटना, ऐसे चीजों के लिए होने लगे। योगदान में भीम ऐप, UPI, VPA, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग का अनुदान कर सकते हैं। PM केयर फंड क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री राहत कोष का नाम जैसे और चीजों का बदला गया, इसका बदल दिया जाता, लेकिन ये बिल्कुल अलग। कुछ दिन पहले सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता राहत कोष यानी PM केयर्स फंड की घोषणा की। नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील की गई। कहा गया इसमें जो पैसा आएगा उसमें कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को मजबूती से मिलेगी। इस फंड की शुरुआत के वक्त सरकार की ओर से जो बयान जारी किया गया, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालत जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने प्राथमिक उद्देश्य विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए PM केयर्स फंड का नाम सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री हमेशा माना है कि विभिन्न मिशनों में यह बात रेखांकित किसी भी मुसीबत में कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावकारी तरीका है। इस कोष में छोटी धनराशि दान के रूप में दी जा सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसमें छोटी मोटी धनराशियां भी योगदान कर सकते हैं। केयर्स फंड का बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में है, जिसमें लोग सीधे पैसे जमा कर सकते हैं। 80G के तहत आयकर छूट भी मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विभिन्न इसमें दी जाने वाली राशि कंपनियों को CRS के मद में शामिल किया जाएगा। क्या लगता है कि ये जो PM केयर्स फंड है, जो नए ट्रस्ट PM केयर की तरह सवाल खड़े नहीं हुए, चंदा जुटाने के मकसद से बनाया गया, जबकि रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है, फिर एक नए फंड की जरूरत क्यों आनी पड़ी? कई लोग नए कोष यानी PM केयर घोटाला करार दे रहे हैं। नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक या कैग की परिधि से यह बाहर होगा, कोई इसकी जांच नहीं होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सरकारी तंत्र से जुड़े पब्लिसिटी विभाग ने इस संबंध में अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी नेता नीलनी कोहली ने BBC संवाददाता दिव्य से इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, सरकार अलग उद्देश्य से इस फंड की शुरुआत करती है, नियंत्रक और न्यायालय का पक्षपात की जाती है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की कैंची शब्दावली को लेकर खास दिलचस्पी को देखते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या PNRF का नाम बदलकर PM केयर किया जा सकता था, लेकिन एक नए ट्रस्ट की शुरुआत की गई जिसके नियमों और खर्चों को लेकर किसी तरह का स्पष्टता नहीं है।
जाने माने इतिहास का रामचंद्र गुहाने से राष्ट्रीय आपदा के समय भी एक व्यक्ति विशेष की लहर बनाने की कोशिश जैसा बताया गया। साकेत गोखले ने दावा किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसे आए उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब आप बताइए कि 19 कोविड और कोरोना वायरस से प्रभावित एक नई चीज बनाई गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। बिहार में बनाई गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं।